ये कहानी है मेरे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की। मैं नया नया कॉलेज आया था और सीनियर जूनियर इंटरेक्शन के दौरान हमें ये बताया गया कि एग्ज़ाम में जो 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे उनमें 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स लिख के आने हैं। मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे आए या ना आए। और अगर ना आए तो आसपास के टॉपिक लिख के आने हैं। मेरा एक दोस्त था जो कि तब मेरा सीनियर बन गया था क्योंकि उसको 1 साल पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती मिला था। तो उसने मुझे कहा, देख भाई, चाहे हाथ का सवाल है, तुझे नहीं आ रहा है तो पैर का चीज लिख के आना, बट लिख के आना। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा बहुत अच्छे से निकल गया क्योंकि मैं पहली बार एग्जाम दे रहा था और अच्छे से पढ़ के गया था। सेकेंड सेमेस्टर के दौरान ये एनाटॉमी का पेपर था और एनाटॉमी में पूरा सिलेबस आना था क्वेश्चन में, और मैं पढ़ के गया था आधा। तो मुझे आधा आता नहीं था, बट वो बाकी आधे से एक क्वेश्चन आया जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। वो क्वेश्चन था कॉमन पेरोनियल नर्व के कोर्स का। अब ये कॉमन पेरोनियल नर्व एक पैर का नर्व होता है जो कि फिब्यूला नाम का एक बोन है जिसकी बाहर की साइड यानी कि लेटरल साइड से जाता है। उतना ही मुझे याद था। तो मैंने बाकी जो सवाल मुझे आते थे वो मैंने पूरा लिख डाला, जितना आता है। मतलब उतना भी अच्छा नहीं आता था, बट जो आता था मैंने लिखा था। लाइक आसपास तो लिख के आया था। पर इस क्वेश्चन में मेरे पास आखिरी में ना कुछ बहुत कम टाइम था, लाइक 5-7 मिनट का टाइम था, और मुझे उतना कुछ याद आ भी नहीं रहा था। लाइक कहाँ से आता है, कंफ्यूजन भी था। तो शायद सियाटिक नाम से आता होगा ये नर्व, उतना ही बस याद आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि कुछ भी लिख के आना है, तो मैंने ऐसे बॉक्स बनाया रेक्टेंगल वाला, और ऊपर एक ऐसे मुंडी दिखाया, ठीक है। और ऊपर से ऐसे और एक ऐसे बॉक्स बनाया, इसको लिखा सपोज दिस इज सियाटिक नर्व, और उसको ना ऐसे दो ट्री की तरह ऐसे चीज दिखाया, और उसको दिखाया कि ऐसे नर्व जा रहा है। इसको लिख दिया दिस इज कॉमन पेरोनियल नर्व और दिस इज फिब्यूला। और मजाक मजाक में ऐसे दो एक गोल गोल कार्टून टाइप का मतलब एक ड्राइंग करके आया था, और कुछ नहीं लिखा मैंने वहां पर। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ मतलब स्क्रीन पे शो करके मैंने क्या किया था। तो बस थ्योरी एग्जाम खत्म हो गया। मैं फिर थ्योरी के बाद हमारा प्रैक्टिकल होता है। और एक चीज ये कहा गया था कि जो आखिरी का सेम होगा उसमें कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, मतलब मार्क्स नहीं आएंगे, तो उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैं जो मतलब थ्योरी का क्वेश्चन है वो पढ़ के गया था वाइवा के लिए, अगर पूछ लिया तो हमारे एचओडी सर हमारे हिस्टोलॉजी के वाइवा लेते थे। तो हिस्टोलॉजी की वाइवा में क्या होता है कि आप एक टेबल पे खड़े होते हो और सर आके वाइवा लेंगे, और आसपास के बहुत सारे बच्चे जो है वो रहते हैं। तो मेरा नंबर आया, एचओडी सर ने बोला कि रोल नंबर क्या है। मैंने अपना रोल नंबर बताया। बोला अच्छा तुम हो। मैंने बोला हाँ जी सर। फिर बोले कि बताओ थ्योरी में तुम्हें कितना मार्क्स मिलेगा। मैंने बोला सर शायद पास हो जाएंगे। फिर बोले कि क्या लिखे हो क्योंकि पास हो जाओगे। मैंने बोला सर आंसर्स लिखा है। तो मेरा एक बहुत ही बुरी आदत है, 3 साल हो गए मेरे मेडिकल कॉलेज पे, तो मैं हर साल किसी ना किसी एग्जाम पे अच्छी तरीके से मेरी बेइज्जती हुई है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से बेइज्जती हुआ है मेरा। जो पिछला सेम था ना, मतलब थर्ड ईयर के आखिरी सेम में, उस पे भी बेइज्जती हुआ है। रीजन कुछ ये है कि अगर मुझे नहीं भी आता है ना तो मैं अनाप शनाप बकता रहता हूँ। लाइक कोई उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, फिर भी मैं कुछ भी बोल देता हूँ, तो वो टीचर को इरिटेट कर देता है और वो मुझे डांटते हैं। बट इसको अभी तक मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया। खैर अभी तक प्रॉफ एग्जाम में तो ऐसा मैंने नहीं किया है कि कुछ भी बोल दिया, क्योंकि प्रॉफ में क्या होता है कि सवाल भी थोड़े आसान पूछे जाते हैं और हमारा प्रिपरेशन भी थोड़ा रहता है। चलिए कंटेक्स्ट पे आते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर बोले कि तुम क्या लिख के आए हो। मैंने बोला सर आंसर्स लिख के आए हैं। बोला कि कॉमन पेरोनियल नर्व का कोर्स बताओ। मुझे लग गया कि सर ने कॉपी चेक किया है। पर मैंने उनको कोर्स बताया क्योंकि मैंने बोला ना मैं पढ़ के गया था वो वाला। बोले कि तुम क्या ये लिख के आए हो। मैंने बोला हाँ नहीं सर। मुझे फिर क्या लिख के आए हो। मैंने बोला सर मैंने ड्राइंग करके आया है, किस डायग्राम को ड्रॉ किया है। बोला कि क्यों, ऐसा क्यों करके आए हो। मैंने बोला कि सर सीनियर बोल रहे थे कि अगर कुछ ना आए तो कुछ भी लिख के आना है। फिर क्लास के सामने बोल दिए, भाई कार्टून ड्रॉ करके आए हो। कुछ भी लिखने का मतलब कार्टून ड्राइंग करना नहीं होता है भाई।
और अगर यही तुम करोगे ना तो फाइनल एग्जाम पे तो तुम पक्का फेल करोगे और मतलब प्रोफेसर तो तुम्हारा कॉपी भी चेक नहीं करेगा, फाड़ देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और बहुत जोरदार कुटाई हुआ मेरा सबके सामने। तो ये था मेरा पहली बार वाइवा में बेइज्जत होने की कहानी। तो आपकी भी क्या वाइवा में कुछ ऐसी बेइज्जती होने की या कोई मजेदार कहानी है? तो जरूर कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियोस है यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज की कुछ जो मेरे साथ घटी है कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ यादगार, कुछ दुखद भर, कुछ मज़ेदार कहानियों को शेयर करेंगे। तो इसका एक प्लेलिस्ट भी रहेगा, मतलब प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।